और कई अर्जेंट मुद्दे हैं जिस पे हमने आपको शॉर्ट नोटिस पे कहा, और जिस किस्म के हालात हैं कोविड-19 के, उसमें हमने यही दरख्वास्त की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपनी बात, कांग्रेस पार्टी की बात, लोगों की बात सरकार तक पहुँचे। तो उसमें माननीय भल्ला जी, हेमंत भल्ला जी, श्री मूलाराम जी, हमारे दो सीनियर नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, योगेश साहनी जी हमारे महामंत्री भी हैं और शहर को, एक ज़िला को भी देखते हैं, हरी सिंह चिप साहब हमारे देहाती जो ज़िला है जम्मू रूरल के, उनके अध्यक्ष हैं। तो आज कुछ मुद्दे जो है हर रोज़ जो है कोविड के बीच में बहुत सी ऐसे मुद्दे जो है सरकार की तरफ से, मिसमैनेजमेंट के और कई सेक्शन की तरफ से हमको नज़र आते हैं। इस वजह से आपको हमने बुलाया है। एक उसमें आपने देखा कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के हमारे लोग परेशान हैं, क्या वजूहत हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्डर निकलते हैं। बिजली डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन की बहुत बड़ी चिंता है और कई तरह की कोविड को डील करने में मिसमैनेजमेंट है। क्वारंटीन सेंटर में प्रोटेस्ट हैं, कोई लेबरर्स आने के लिए परेशान है, कोई जाने के लिए परेशान है। इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है। पहले मैं रमन भल्ला जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको बारे में आपको मुखातिब होंगे, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं खास करके ट्रांसपोर्ट और बाकी जो आम लोगों के विरोधी इनकी सरकार की नीति है। भल्ला साहब। शुक्रिया। लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे केंद्र सरकार यहाँ पे हो, लोगों के मसाइलों का समाधान देखने को नहीं मिला। शायद इसलिए आज आपको कष्ट दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें, लोगों के जो तकलीफ़ें थी उनको उजागर करते हुए कहीं ना कहीं समाधान मिल पाए। कोविड-19 के बाद जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को, हम समझते हैं कि चौथा लॉकडाउन भी हो गया, लेकिन जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के लोगों को लाइटली यहाँ पे लिया गया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चाहे केंद्र की तरफ से हो, जो लोग प्रभावित यहाँ पे थे, जो इकोनॉमिक पैकेज की ज़बरदस्त डिमांड पे यहाँ पे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास इतने सोर्सेज यहाँ पे नहीं है जो प्रभावित लोगों में यहाँ पे हो। इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जिसमें रेडी वाले हो, फड़ी वाले हो, छोटा दुकानदार हो, नाई हो, छोटे छोटे तबके से भी वो लोग आज महरूम यहाँ पर रह गए। और आर्थिक पैकेज की बड़ी घोषणाएं जो हेडलाइन में देखा करते थे, सुना करते थे, अब सब्र का बांध कहीं ना कहीं उनको टूटता दिखाई दे रहा है कि उनको ज़मीनी स्तर पे कहीं पे भी राहत नहीं यहाँ पर मिल रही। चाहे होटल वाले हो, चाहे इंडस्ट्रियल वाले हो, अगर उनको अपनी यूनिट को दोबारा रिवाइव करना है तो कहीं ना कहीं इकनॉमिक पैकेज उन तक यहाँ पे नहीं पहुँचा, और उससे लोगों में और तरह तरह यहाँ पे कोविड-19 के तहत लोग जो है मारे जा रहे हैं, तरह तरह कर रहे हैं, वहाँ पे आर्थिक पैकेज को उन तक नहीं पहुँचाना। आज की लॉकडाउन के भी आज 8वां 10वां दिन है, तो सुर्खियों में जो आंकड़े देखा करते थे उसको ज़मीनी स्तर पे उतारने में कितना वक्त लगेगा। हम सरकार से कोई ब्लूप्रिंट की मांग तो यहाँ पे करते हैं कि लोगों को पता चले कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और सबसे ज़्यादा जिस ढंग से कोरोना वायरस के साथ साथ ट्रांसपोर्टर जो तबका था, इसने भी अहम रोल यहाँ पर अदा किया है कि हर जगह पर राशन सामग्री हो, एसेंशियल सप्लाईज की बात हो, जगह जगह पहुँचाने के लिए आज उन लोगों के लिए यहाँ पर तकलीफ़ें हैं। 9% से 11% तक करना, सिर्फ टैक्स के माध्यम से वसूली करना, और ट्रांसपोर्टर तबका भी ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे हुआ, जिस ढंग से तमाम कोरोना वायरस की जंग के साथ सब लोग यहाँ पे शामिल थे। तो ट्रांसपोर्टर जो तबका था उसकी अनदेखी यहाँ पे की गई। हम उसकी मांग को सरकार से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि फौरी तौर पर उनको राहत पहुँचाने के लिए, जहाँ पर उनको राहत की बात थी वहाँ पर टोल प्लाजे और यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो और प्रेशर जो है ट्रांसपोर्टर तबकों से, जो जिस ढंग से उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा बंद हो गया। लॉकडाउन के बाद जैसे कैश इन हैंड उनके पास था वो अब ख़त्म हो गया, तो जब तक कैश इन हैंड उन तक नहीं पहुंचेगा, वो अपने बच्चों का हो, ऑटो चलाने वाला हो, छोटा सा मैकेनिक यहाँ पे हो, तो उसका भरपाई अपने परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये आर्थिक पैकेज के साथ साथ हम गुजारिश यहाँ पे करेंगे कि मिसमैनेजमेंट किस तरह से। हाल ही में अनंतनाग में देखा कि कोरोना के सिलसिले में जूझती प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी मेन सड़क में करनी पड़ी, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कहाँ पे थी? इस चीज़ का सवाल
तो यहाँ पे लोग खड़ा करते हैं कि जब ये शर्मनाक बात इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यहाँ पे आए तो देखना चाहिए कि कहाँ पे कताई है। सेंटर्स जो कोरोना वायरस के सिलसिले में सेंटर थे, लोग वहाँ से भागने शुरू हो गए। प्रॉपर तौर पे लोगों को जो मुलाजम थे उनको सैलरी यहाँ पे नहीं मिल रही। आज देखो बड़ी पुराना फैक्ट्री के लोग भी मजदूर सड़कों पे आ गए। तो जहाँ पे स्टूडेंट प्रभावित यहाँ पे और 2G से आगे नहीं बढ़ पाए, इस ढंग से जो कोरोना वायरस की जंग में जो सारे लोग शामिल थे, मैं समझता हूँ लोगों को राहत पहुँचाने में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली वाली सरकार हो, टोटली फेल हमें दिखाई यहाँ पे देती है। और आपके जरिए यही गुहार लगाते हैं कि अभी भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उस सत्ता के नशे से यहाँ पे निकले और किसी न किसी ढंग से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए फौरी तौर पे कदम यहाँ पे उठा पाए, ताकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का भी ये पार्ट यहाँ पे होगा कि सुर्खियों के जो लफ्ज़ हैं उनके घरों तक पहुँचे, ताकि वो ब्रेड एंड बटर वो भी आराम से यहाँ पे कर पाए।